आज हम सीखेंगे सिसिलियन डिफेंस। तो सिसिलियन का मतलब क्या होता है? तो इटाली में एक आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। तो जो भी सिसिली का रहवासी है या जो भी चीज़ सिसिली आइलैंड से आती है उसे सिसिलियन कहा जाता है। और ये जो सिसिलियन डिफेंस है ये बहुत ही पुरानी चेस ओपनिंग है जिसका पहली बार जिक्र 1594 में पोलेरियो नाम के एक इटालियन चेस प्लेयर ने किया था। और उसके बाद दूसरे भी इटालियन चेस प्लेयर्स ने इस ओपनिंग को काफ़ी स्टडी किया और काफ़ी खेला। लगभग 100 में से जो 17 गेम्स ग्रैंड मास्टर्स के बीच में होती है उसमें सिसिलियन ही खेला जाता है। और चेस के बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियंस जैसे बॉबी फिशर, विश्वनाथन आनंद, गैरी कैस्परोव, व्लादिमीर क्रेमनिक, मैग्नस कार्लसन, ये सारे ही खिलाड़ी जो है वो सिसिलियन डिफेंस को खेलते हैं। तो सिसिलियन डिफेंस में क्या होता है? वाइट जो है वो अपने गेम की शुरुआत E4 खेल के करता है। तो E4 खेलने से क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले तो वाइट ने अपने एक प्यादे को सेंटर में ला लिया है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब वो अपने E4 पॉन से ये D5 स्क्वायर और ये F5 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है जो कि ब्लैक की टेरिटरी में आता है। और साथ ही साथ देखिए E4 खेल के वाइट ने अपने रानी के लिए और अपने लाइट स्क्वायर बिशप के लिए जगह खोल दी है कि वो गेम में कभी भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि वाइट के इलाके में ये D4 स्क्वायर जो है वो हल्का सा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि देखिए इसकी सुरक्षा जो है वो ये E वाला पॉन तो नहीं कर सकता, वो आगे बढ़ चुका है। तो इसी सेंटर के D4 पॉन को कंट्रोल करने के लिए ब्लैक खेलता है C5 और यही E4 C5 जो ओपनिंग है इसे हम सिसिलियन डिफेंस कहते हैं। ब्लैक जो है वो सेंट्रल D4 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है और साथ ही साथ हमारे टेरिटरी में ये B4 स्क्वायर को भी कंट्रोल कर रहा है। और देखिए C4 खेल के ब्लैक की रानी के लिए एक छोटी सी डायगोनल खुल गई है जिससे वो गेम में कभी भी बाहर आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेंट्रल D4 स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए ब्लैक ने C5 क्यों खेला? वो तो इससे भी बेहतरीन चाल खेल सकता था जो कि है E5। तो E5 से ये D4 स्क्वायर भी कंट्रोल हो जाता और साथ ही साथ देखिए ब्लैक अपने रानी के लिए और ये डार्क स्क्वायर बिशप के लिए जगह भी खोल देता। तो ये ज़्यादा बेहतरीन मूव नहीं होती? हाँ, डेफिनेटली ये बेहतरीन मूव होती, लेकिन C5 खेलने का ब्लैक का कुछ और मकसद है। तो चलिए जानते हैं उन सारे मकसद को। तो सबसे पहला मकसद ब्लैक का ये है C5 खेलने का कि वो अपने सेंटर के प्यादों को बचाए रख रहा है ताकि वो गेम में आगे की सिचुएशन में इनका उपयोग कर सके। आप जानते ही है कि सेंटर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है और सेंटर पे जो भी मोहरे आते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो सेंटर के पॉन्स है ये भी सारे बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ब्लैक जो है वो C5 खेल के अपने इन सेंटर के प्यादों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई बचा के क्यों रख रहा है? तो जो चीज़ें ज़्यादा अनमोल होती है आप उसे जल्दी से खोना नहीं चाहते गेम में। वो सोच रहा है कि जब मैं सेंटर का कंट्रोल साइड के प्यादे से कर सकता हूँ तो मैं अपने सेंटर के पॉन्स को क्यों चलाऊं? और आप तो जानते ही हैं साइड के प्यादों से ज़्यादा सेंटर के प्यादे बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा कारण ये है C5 खेलने का कि हमें तो पता ही है कि सेंटर में हमेशा वाइट और ब्लैक प्लेयर के बीच में लड़ाई शुरू होती है। दोनों ही खिलाड़ी जो है वो अपने प्यादे छोटो मोहरों को सेंटर की तरफ लाते हैं और इसी सेंटर के कंट्रोल में कई बार मारामारी हो जाती है। कई सारे मोहरे गेम से बाहर हो जाते हैं। हम सामने वाले का मोहरा मारते हैं, सामने वाला हमारा मोहरा मारता है। तो इसीलिए ब्लैक ऐसा सोच रहा है कि अगर सेंटर में मारामारी हुई और यदि अगर मेरा C पॉन मारा भी गया तो भी उसे इस बात का दुख नहीं होगा, क्योंकि इस C पॉन को मारने के चक्कर में वाइट का एक सेंटर का पॉन कम हो जाएगा। कैसे? देखिए अब सिसिलियन डिफेंस में ऐसा होता है कि कई बार है ना ब्लैक के C5 के बाद वाइट खेलता है नाइट F3 ताकि वो सेंटर पे वापस अपना कंट्रोल ला सके, स्पेशली ये D4 स्क्वायर पे जिसे ब्लैक भी कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद ब्लैक खेलता है नाइट C6, फिर कई बार वाइट जो है वो खेलता है सीधा D4 ताकि वो इस प्यादे को अटैक कर सके। तो ऐसी स्थिति में ब्लैक जो है वो अक्सर इस प्यादे को मार देता है और फिर वाइट जो है वो अपने घोड़े से इस प्यादे को मार देता है। तो जब इस तरह की सेंटर में फाइट होती है तो ब्लैक ने ये सोच के ही रखा हुआ है कि अगर इस तरह की मारामारी हुई, ब्लैक का तो C पॉन गया है लेकिन वाइट का जो है वो D पॉन चला गया, मतलब ब्लैक का साइड का पॉन चला गया और वाइट का जो है वो एक सेंटर का पॉन चला गया। तो अगर अब मैं इस गेम की स्थिति देखूं तो देखिए ब्लैक के अभी भी दो दो सेंटर में पॉन्स है और वाइट का केवल एक ही सेंटर में पॉन है। तो सेंटर पे अगर अभी ब्लैक को अच्छे से कंट्रोल करना है
तो वो अभी भी अपने सेंटर के प्यादों को यूज़ कर सकता है और सेंटर पे फाइट शुरू कर सकता है। तो देखिए वो इसी वजह से जो है वो अपने सेंटर के प्यादों को अपने पास बचाए रख रहा था और साइड के पॉन से D4 स्क्वायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ब्लैक का जो कंट्रोल है सेंटर में वो अब ज़्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि उसके पास सेंटर में दो दो प्यादे हैं और वाइट के पास सिर्फ एक ही प्यादा है। अब तीसरा मकसद ये है कि अगर ब्लैक का C5 पॉन मारा भी गया तो देखिए ब्लैक का इसमें एक फ़ायदा ये हो रहा है कि अब ये जो C फाइल है पूरी वो ब्लैक के लिए ओपन हो चुकी है। अब वो अपने हाथी को ला सकता है, रानी को ला सकता है और इस खुली हुई C फाइल पे अपने दूसरे मोहरों के साथ वो वाइट के क्वीन साइड में एक अटैक शुरू कर सकता है क्योंकि उसे एक अच्छी जगह मिली है अपने मोहरों को डेवलप करने के लिए। अब समझते हैं सिसिलियन डिफेंस की खामियां क्या है। तो वाइट ने खेला E4, हमने खेला C5। तो सबसे पहले खामी तो ये है इस चाल में कि ये चाल खेल के ब्लैक का कोई भी मोहरा अगली चाल में विकसित हो जाए, डेवलप हो जाए, ऐसी कोई परिस्थिति आ ही नहीं रही है गेम में। जैसे अगर मान लीजिए कि ब्लैक अगर C5 नहीं खेलता, अगर E5 खेलता, तो देखिए अगली ही चाल में ब्लैक जो है वो अपने ऊंट को बाहर ला सकता है, अपनी रानी को बाहर ला सकता है। तो ये दो दो मोहरों को गेम में बाहर आने के लिए जगह मिल चुकी है। तो E5 बहुत ही अच्छी मूव है। मान लीजिए कि ब्लैक E5 नहीं खेलता और G6 खेलता तो भी देखिए ये मूव कितनी अच्छी है क्योंकि अगले ही चाल में ब्लैक जो है वो अपने ऊंट को यहाँ पर ला सकता है और एक बहुत ही अच्छे डायगोनल को कंट्रोल कर सकता था और उसका ये जो ऊंट है वो डेवलप भी हो जाता अच्छी जगह पे। मान लीजिए कि वो G6 नहीं बल्कि नाइट C6 खेलता तो भी देखिए बहुत अच्छी चाल थी क्योंकि पहले ही चाल में आपने अपने घोड़े को भी डेवलप कर लिया और आपका घोड़ा जो है वो बहुत ही अच्छे सेंटर के स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो ये चालें सारी ज्यादा बेहतर थी जिसको खेल के या तो आपका कोई छोटा मोहरा डेवलप हो रहा था या वो चाल खेल के अगली ही चाल में कोई मोहरा डेवलप हो सकता था। लेकिन C5 खेल के देखिए क्या हो रहा है। C5 खेल के कोई भी मोहरे को डेवलप होने का चांस नहीं मिल रहा है क्योंकि ऊंट तो अभी भी आपके अंदर फंसे हुए हैं। और देखिए खाली रानी के लिए एक छोटी सी डायगोनल खुली है, पर मैंने आपको चेस ओपनिंग्स फॉर बिगिनर्स के वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप खेल में जल्दी रानी को बाहर लाते हैं तो उस पे काफी अटैक हो सकता है, आपकी रानी मर भी सकती है। तो ये जो रानी के लिए छोटा सा डायगोनल खुला है वो इतना कुछ काम का भी नहीं है क्योंकि रानी को वैसे भी हम जल्दी बाहर नहीं निकालने वाले। तो C5 में ये खामी हो गई कि आपके जो मोहरे हैं उन्हें डेवलप होने का चांस नहीं मिल रहा है। अब इस चाल की दूसरी खामी ये है कि वाइट जो है उसके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है कि वो फटाफट से अपने मोहरों को डेवलप कर दे और कई बार गेम में ऐसा देखा गया है कि वाइट अपने मोहरों को जल्दी से डेवलप करके सामने वाले ब्लैक प्लेयर पे अटैक बहुत जल्दी शुरू कर देता है। और क्योंकि ब्लैक के मोहरों को डेवलप होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो ब्लैक जो है कई बार उस आक्रमण को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाता। अब तीसरी खामी ये है इस चाल में कि देखिए C5 खेलकर जो है ब्लैक अपने राजा की कैसलिंग करने में बहुत देरी कर रहा है क्योंकि अब देखिए C5 ब्लैक खेल चुका है तो जाहिर सी बात है कि वो क्वीन साइड कैसलिंग तो करेगा नहीं क्योंकि उसने अपना क्वीन साइड को तो ओपन कर दिया है। तो वो थोड़ी क्वीन साइड आके बोलेगा सामने वाले को आ बैल मुझे मार। C5 खेलने के बाद राजा के लिए जो सुरक्षित कैसलिंग जगह जो होगी वो किंग साइड ही होगी। लेकिन देखिए किंग साइड में अभी भी सब कुछ पैक्ड है तो C5 खेलने पर राजा की कैसलिंग जो है वो वाइट के मुकाबले में थोड़ी लेट होती है। अब सिसिलियन डिफेंस इतना मज़ेदार ओपनिंग है कि इसमें वाइट को भी अटैकिंग चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ब्लैक खिलाड़ी को भी बहुत सारे अटैकिंग चांसेस मिलते हैं। कई बार गेम में देखा गया है कि वाइट जो है वो ब्लैक पे किंग साइड अटैक करता है और ब्लैक जो है वो वाइट पे क्वीन साइड अटैक करता है। तो इस तरह का खेल खेलने में और देखने में भी बड़ा रोमांचक हो जाता है। अब समय आता है आज के सवाल का। तो सिसिलियन डिफेंस में ब्लैक E4 का जवाब कौन सी चाल से देता है? आपका ऑप्शन है E5 या दूसरा ऑप्शन है C5। अपना जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।